नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ेंगे। देखो मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि जितनी सारी चीज़ें सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के लिए अप्लीकेबल है वो सारी चीज़ें कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के लिए अप्लीकेबल है। कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर आप लिखना चाहो तो कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉट टू दी पावर 4 थीटा को भी आप एक्सपेंड करके दो पार्ट में लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हटा दो तो ये 1 के बराबर हो गया। सिंपल सी कहानी है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 होता है। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये सिंपल सी बात भी आपको समझ है। यहां पे भी वही बात है कि ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा जब सी के बराबर होता है तो आप बोल सकते हो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के। अब देखो जरूरी नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जरूरी होगा, क्योंकि वो तो पी बी एच कोई भी हो सकता है ना ए बी सी में। तो हम लोग ये बोल सकते हैं अगर ए बी सी एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, चाहे ए बी सी एक पाइथागोरस थ्योरम एबीसी पाइथागोरस को थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ए बाई सी कॉसेक थीटा माइनस बी बाई सी कॉट थीटा 1 के बराबर होगा। तो ये मेरा कॉसेक हो जाएगा, ये मेरा कॉट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सेम ये कहानी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के लिए है कि अगर ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा बराबर सी है, माइनस ही नहीं प्लस माइनस दोनों केस में, और एक केस में ए कॉट थीटा प्लस माइनस बी कॉसेक थीटा बराबर डी है, तो इस दोनों केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के। और सेम ये कहानी भी आपको क्लियर होना चाहिए छठवा कि अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लेकर आऊं कॉट को उधर भेज दूं -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसे हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा -1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा बराबर होगा कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 के। या फिर मैं इसको उल्टा कर दूं तो कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा बराबर होगा कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1। बात क्लियर है। ये सिंपल से 4-5 चीजें हैं जिसको आप आगे पीछे उल्टा नीचे जैसे करके समझना चाहते हो समझ लोगे, कुछ भी बदलेगा नहीं इधर से कहानी। ठीक है जी सर। चलो सीधे सवाल पे मूव करते हैं। कैसे कैसे सवाल इससे आए हुए हैं। इससे ज्यादा सवाल आए नहीं है। जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो साइन और कॉस से आते हैं, फिर सेक और टेन से आते हैं। पता नहीं क्यों कॉसेक कॉट से कम प्रेम है एग्जामिनर को। कॉसेक प्लस कॉट 2 दिया हुआ है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब आपको ये बात पता है कि मुझे जैसे सेक वाला फॉर्मूला यहां पे भी ये फॉर्मूला हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर x है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा 1 अपॉन एक्स। तो आप बोल सकते हो जो कॉसेक थीटा आएगा वो आएगा 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और जो कॉट थीटा आएगा वो आएगा 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहां पे कॉसेक का वैल्यू पूछा गया है तो मैं सिंपली बोल दूंगा 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो 2 दूना 4 1, अच्छा 2 नहीं 1 अपॉन 2 ना, 1 अपॉन 2। 2 दूना 4 1 5/2 इंटू 1/2, तो 5/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 5/4। क्या आपको इस बात से परेशानी है, समस्या है, कष्ट है? होना ही नहीं चाहिए मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। बोला है कॉसेक माइनस कॉटे बराबर है 1/4।
तो भैया सिंपल सी बात है, कॉसेक प्लस कॉटे हो जाएगा 4। अगर हम कॉसेक का वैल्यू निकालना चाहे, कॉसेक ना निकाल के कॉट निकाल देते हैं सर, क्योंकि मुझसे tan A का वैल्यू पूछा है, कॉट का उल्टा हो जाएगा। तो कॉट A का वैल्यू क्या होगा सर? कॉट A का वैल्यू होगा 1/2, 4 माइनस 1/4। तो 4 चौके 16 से 1 गया 15 और नीचे हो जाएगा 4 दूना 8। अब कॉट A का वैल्यू हो गया 15/8, तो tan A का वैल्यू इसका उल्टा 8/15 हो जाएगा। क्या आपको इस छोटी सी बात से समस्या है? हो ही नहीं सकता मेरे लाल। CDS 2021 कॉसेक माइनस कॉटे M दिया है, तो कॉसेक प्लस कॉटे क्या होगा? 1/2। कॉसेक माइनस कॉटे M है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछा है। थीटा नहीं A लिखा रहना चाहिए, चलो यहां थीटा थीटा कर लेते हैं। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1/2 M प्लस 1/M। अब जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये M/2, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2M। ऑप्शन डी सही उत्तर आएगा। क्लियर? जी सर क्लियर है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा P है, तो P² माइनस 1/P² प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा? अगर याद होगा जिसको तो पता होगा, P² प्लस 1 तो हमेशा हाइपोटेनस बनेगा। जी सर। और जब मैं कॉसेक प्लस कॉट करूंगा तो P² क्या बनेगा? चलो लिख के दिखाता हूं। देखो कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर आपको याद हो तो मैं तो डायरेक्ट बोल दूं तो समस्या हो जाएगी आपको, इसीलिए मैं टाइम लेके दिखा रहा हूं। 1/2 क्या होगा? P प्लस 1/P। तो P² प्लस 1/2P। 2P क्या हो गया? परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस रहा होगा और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा। इतना तेज अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखो कैसे करोगे। P² प्लस 1/2P। तो यहां से प्रूफ हो गया कि जो 2P हो एज ए बेस काम कर रहा है, एज ए परपेंडिकुलर काम कर रहा है, और ये तो हाइपोटेनस है ही। तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो बचा हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण सिर्फ कॉस थीटा होता है। अगर हमें निकालना पड़ जाए तो हमें पता है, अब ये P² प्लस 1 होगा, ये 2P होगा। अगर इसे लंब लूँ तो लंब इसे ना लेके लंब हम इसे ले ले तो ये 2P होगा, तो ये P² माइनस 1 होगा। समस्या की कोई बात है क्या? नहीं सर कोई बात नहीं। मुझे दिया हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 7 है, तो मैं अपने मन से बोल दूंगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा। दोनों को जोड़ा तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 8 हो गया। 2 से काटा 4 बार गया, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू मुझे 2 मिला। कॉसेक थीटा 2 मिला, इट मीन्स थीटा क्या रहा होगा सर? थीटा 30 डिग्री रहा होगा। अब थीटा 30 रहा होगा, मुझसे बोला गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू बताओ। तो कॉसेक थीटा 2 है, तो साइन थीटा तो 1/2 ऐसे ही हो जाएगा, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो उत्तर हो जाएगा √3/4। 1/2 इंटू √3/2 उत्तर हो जाएगा √3/4। इसे करो। अब देखो ये आपको ऐसे घुमा के प्रेजेंट किया गया, cosec टू द पावर 4 थीटा बराबर 17 प्लस cot टू द पावर 4 थीटा देन sin अल्फा प्लस cos अल्फा। आपको क्या पढ़ाया गया है? आपको पढ़ाया गया है cosec स्क्वायर टू द पावर 4 अल्फा या 4 थीटा, कोई बड़ी चीज नहीं है, थीटा अल्फा माइनस cot स्क्वायर cot टू द पावर 4 थीटा बराबर होता है सर cosec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस वाला तो 1 बना लेता है। sec टू द पावर 4 माइनस tan टू द पावर 4 भी sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर होता है। cosec टू द पावर 4 माइनस cot टू द पावर 4 भी cosec स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर होता है। अगर इसे हम प्रेजेंट भी करें तो क्या प्रेजेंट करेंगे? cot को इधर लाएंगे, cosec टू द पावर 4 अल्फा माइनस cot टू द पावर 4 अल्फा बराबर 17। अब इसे अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर और cosec स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर होगा, तो माइनस वाला 1 बना लेगा, तो ये मेरे लिए क्या है? ये है cosec स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा बराबर 17। और एक चीज मुझे पता है कि cosec स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा बराबर है 1। दोनों को जोड़ दिया तो 2 cosec स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 18। 2 से काटा 9 बार, तो cosec अल्फा बराबर हो जाएगा 3।
अब जब कॉसेक अल्फा 3 है तो मुझे सीधा सीधा साइन अल्फा का वैल्यू 1/3 मिल गया, लेकिन मुझे कॉस अल्फा निकालना है। अब ये क्या है 3/1, ये 3 क्या है हाइपोटेनस, 1 क्या है परपेंडिकुलर। अगर कोई मुझसे पूछे बेस क्या आएगा, तो बेस आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √8। √8 का मतलब 2√2। अब मुझे लिखना है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 2√2/3, तो 2√2 इंटू 3 हो जाएगा 2√2/9। अब कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा यार, 2√2/9, हमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा यार। देखो ये 2√2 है, थोड़ा सा इसमें एरर है हल्का सा, यह है 2√2/9, 2√2/9 ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। इस टाइप के सवाल भी आपने निपटाते निपटाते आपको तो आंसर भी याद हो गया होगा, क्योंकि एक बार साइन कॉस में एक ऐसा सवाल पढ़े, एक बार सेक टेन में पढ़े, अब कॉसेक कॉट में है। क्या होगा, k बराबर है कॉसेक अल्फा -1 कॉसेक बीटा -1 कॉसेक गामा -1, और k बराबर है कॉसेक अल्फा +1 कॉसेक बीटा +1 कॉसेक गामा +1। मैं क्या करूंगा, k इंटू के करूंगा तो कॉसेक अल्फा -1 इंटू कॉसेक अल्फा +1, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 बनेगा, जो कि बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा के। तो k स्क्वायर बराबर होगा कॉट स्क्वायर अल्फा, एक बार ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर बीटा, एक बार ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर गामा। k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा। ऑप्शन ए, k बराबर होगा प्लस माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा। क्लियर है जी सर, क्लियर है। अब देखो जैसा सेक 10 में होता था वैसे ही कॉसेक कॉट में होता है। मैं आपको बोलूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं सर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट क्या होगा, 1/sin थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा। अब मैं अगर चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैं वैसे सेम ऐसी तो इसको भी लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा। तो इसे भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर मैं चाहूं तो कब किसको गायब करके कैसे प्रेजेंट करूं मेरे ऊपर है। जैसे वहां पे हमने क्या किया कि साइन को गायब कर लिया, तो हमने प्रेजेंट किया कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस। एग्जाम का है वो सवाल है, जनरल बच्चा लगेगा सोचने ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, लेकिन आप कैसे सोचोगे, आप सोचोगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए गिवन है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखो अगर मैं इसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को एक बार साइन से डिवाइड करना पड़ेगा और इसे बैलेंस रखने के लिए एक बार साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी जब ये साइन से डिवाइड किया तो 1/sin कॉसेक ए हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट ए हो गया, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये 1 हो जाएगा। तो बच क्या गया साइन ए, उत्तर। क्लियर है जी सर। सेम देखो सीपीयू 2022 में सेम सवाल, जो पीछे वाला सवाल था ना, सेम ही टाइप का सवाल पूछ लिया गया कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब इसे मैं देखते बोलूंगा साइन से डिवाइड करूंगा, साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, साइन बच जाएगा, उत्तर 2 से 3 सेकंड में। अगर मैं इसे साइन से डिवाइड करूंगा तो बैलेंस रखने के लिए ऊपर साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब इसे साइन से डिवाइड किया तो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए है और ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए है। कैसे, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं आगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हो जाएगा 1/sin ए माइनस कॉस अपॉन साइन ए इंटू साइन ए। अब ये मेरे लिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, अगर इसे सॉल्व करूं तो ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए है। अब ये मेरा कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, ये मेरा कॉसेक ए माइनस कॉट ए है इंटू साइन है। अब ये मेरा 1 होता है मुझे पता है, तो बच क्या गया साइन है।
बच क्या गया साइन ए। क्लियर है जी सर। अब देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 है। अगर मैं कॉट को उधर भेजूं तो ये क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये कॉसेक एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स बराबर होगा कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स प्लस 1। इसे हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं कि एक बार प्लस को इधर माइनस को इधर कर दे, इसको यहां और इसको यहां। तो कॉसेक एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स बराबर होगा कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस 1। समस्या ही नहीं है। अगर हम बोले कि कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉसेक एक्स लिखा हुआ है, तो इसे आप लोग जो देखो, मैं इसे उलट के देखूंगा और उलट के कुछ ऐसे देखूंगा, मैं इसे कुछ ऐसे देखूंगा उलट के। आपके लिए जो भी दिखे, मुझे देखने का नजरिया ही तो बदलना है। मुझे ऐसे दिखेगा ये कि कॉसेक एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स। अब मैं जब दोनों को जोड़ दूंगा, तो दोनों को जोड़ूंगा तो एक से एक खत्म, क्या मिला 2 कॉसेक एक्स अपॉन कॉट एक्स। और मुझे याद है कि जो कॉट एक्स होता है ना, जो कॉट एक्स होता है सर, वो होता है कॉसेक एक्स बटे सेक एक्स। मतलब ये क्या है, कॉसेक एक्स अपॉन सेक एक्स। तो कॉसेक से कॉसेक खत्म। अगर मैं इसे लिख दूं, अगर हम इसे लिख दें 2 इंटू कॉसेक एक्स अपॉन कॉसेक एक्स अपॉन सेक एक्स। तो इस सेक अगर ऊपर गया तो कॉसेक से कॉसेक खत्म, 2 सेक एक्स आंसर। आपका मन है तो साइन कॉस में चेंज करो, आंसर वही आएगा, बदलेगा थोड़ी आंसर। तरीके बदलने से उत्तर नहीं बदला करते हैं मेरे लाल। देखो, अब देखो इसमें मर्ज किया गया है साइन ए कॉसे का कॉन्सेप्ट। ऐसे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉसे को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉसे अपॉन साइन ए। अब आपके लिए जो भी हो, मैं तो इसे ऐसे देखूंगा। पॉज करके सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो, अभी ट्राई करो। ये सब हो चुका है, आपको अब आना चाहिए। देखो इसे मैं कैसे देखूंगा, इसे मैं ऐसे देखूंगा। मेरा आंख, मैं जो चाहूंगा वही दिखेगा। अब देखो मैं इसे देखो, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये अपने मन में देखा, लिख के मैं आपको दिखा रहा हूं। कॉस ए से कॉस ए खत्म, बचा क्या 2 अपॉन साइन ए। मेरे लिए, लोगों के लिए जो हो, मेरे लिए 2 कॉसेक ए है देखते ही। अब मैं इसे देखूं तो कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉसेक ए है। मैं कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं सर, अभी अभी तो आपने यहां लिखवाया है, जो कॉट स्क्वायर एक्स हो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। और अगर इसमें इसे मैं एक्सपेंड करूं तो ये भी तो लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होगा कॉसेक एक्स माइनस 1 इंटू कॉसेक एक्स प्लस 1। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अब यहां पे कॉट स्क्वायर ए लिखा गया है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉसेक ए माइनस 1। जब हम इसे कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉसेक ए माइनस 1 में तोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या कॉसेक ए माइनस 1 प्लस 1। तो माइनस से माइनस खत्म, यहां भागा हो गया कॉसेक ए। क्या समझ में आया? जब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व किए तो ये पार्ट है मेरे लिए कॉसेक ए माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 खत्म, बच क्या गया कॉसेक ए। अब मुझे 2 अपॉन साइन ए था, एक बार कॉसेक ए हो गया, तो क्या होगा अल्टीमेटली 2 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉसेक ए। अब मुझे पता है साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा उत्तर, 2 हो जाएगा उत्तर। आप इन सवालों के लिए चाहे जो तरीका लगाओ, इस तरीके से बेस्ट नहीं आएगा। आप सोचोगे कि मैं वैल्यू पुटिंग लगा दूंगा, मैं ये लगा दूंगा, मैं वो लगा दूंगा, भाई इससे तेज नहीं हो पाएगा। जब मैं पढ़ाने आया था तो मैं एक सीरीज पढ़ाया था, हाउ टू सॉल्व 3 टाइम्स फास्ट। उसका जो 3rd या 4th लेक्चर था, 4th, मेरा पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर, 3rd, 4th, मतलब यूट्यूब पे क्लास लेना, 4था लेक्चर यूट्यूब का, उसमें ट्रिको पढ़ाया था। उसके नीचे काफी कमेंट आए कि इस तरीके से नहीं कोई पढ़ाया।
पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं कुछ नया है। समय के साथ तरीके बदल जाते हैं सवालों को देखने के, तो मैंने बस वो तरीका देखने का बदल दिया था, कुछ नया नहीं है, बस क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। तो आप उस डिफरेंट तरीका को सीखोगे तो एग्जाम में बहुत आगे निकल जाओगे। अब उसके पहले लोग पढ़ाए थे, अच्छे अच्छे चीज पढ़ाए थे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, लेकिन वैल्यू पुटिंग थी, ये था वो था, वो तरीके जो थे ना लेंदी बना रहे थे, सवालों को इजी नहीं बना रहे थे। मैं जब सिखाया तो इजी बनाए। अभी से लोग वैल्यू पुटिंग से कर रहे हैं, उसे कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं क्यों करूंगा ही नहीं। ये कॉसेक माइनस कॉट है, ये 1/sin है। 1 कॉसेक माइनस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं सर, कॉसेक प्लस कॉट। ये क्या है, कॉसेक, कॉसेक से कॉसेक खत्म, x बराबर कॉट थीटा। अभी कितना सेकंड लगा, या फिर कॉट थीटा बराबर x। अभी मैं देखते कर दिया। कैसे किया, क्योंकि मुझे पता है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जी, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। इससे ये खत्म, तो x कॉट थीटा बराबर x। अब सेम काम मैं यहां पे करूंगा, इसे लिख सकता हूं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसे लिख सकता हूं 1/sin को फिर से कॉसेक। पता नहीं क्या हो गया बोर्ड में, फिर से लिख सकता हूं कॉसेक, तो कॉसेक से कॉसेक खत्म, माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है, माइनस कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है, तो माइनस x आंसर होगा। कॉट थीटा का वैल्यू x गिवन था, माइनस कॉट थीटा माइनस x होगा। अब देखो ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्या दिया गया है, एक कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा बराबर p, बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा बराबर q। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा, आप सभी को पता है कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा। फॉर्मूला आपको याद है कि ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा, प्लस ही नहीं माइनस बी, फिर ए कॉट थीटा प्लस माइनस बी कॉसेक थीटा। अगर ये सी के बराबर है और ये डी के बराबर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो बस वही बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। इस पे सवाल बहुत कम आए हैं, तब भी हमने काफी सारे सवाल आपके लिए ले रखे हैं। करिए इसे भैया, 4 cos a के प्लस 3 cot a बराबर 5। तो कैसे करोगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसे मैं x के बराबर मान लिया, तो 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। 16 से 9 गया 7 और 25 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर इधर लेके आ, तो 25 से गया 7, तो x स्क्वायर बराबर आया 18, तो x बराबर आया 3√2। क्लियर है जी सर, क्लियर है जी, एकदम क्लियर है। छोटा सा सवाल, इसे खुद करो। अगर मैं इसे x के बराबर मान लूं तो क्या करोगे, 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर खत्म, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे +7 भी हो सकता है, -7 भी उत्तर हो सकता है, मेरे कंट्रोल में अब तो कुछ है नहीं। अब क्या सही है क्या गलत है आप ही बता सकते हो भैया, क्या सही है और क्या गलत है आप ही बता सकते हो। तो यहाँ पे +7 और -7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना मुझे पता चल रहा है कि 3 cosec थीटा -7 cot थीटा प्लस का 3 है, तो 3 cot थीटा -7 cot थीटा पॉजिटिव 7 ही आना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो बस वही तरीका होता है बेसिक सा, सॉल्व कर दो, वही तरीका होता है बेसिक सा, सॉल्व कर दो, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो। दोनों को स्क्वायर करके घटा दो, इसको भी स्क्वायर करके और इसको भी स्क्वायर करके घटा दो, तो आपको मिल जाएगा x का वैल्यू 7। चलो आप इसे सॉल्व करना, मैं इसका जिम्मेवारी आपके ऊपर देता हूं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर देता हूं। कैसे सॉल्व करना है, इसको स्क्वायर करना है,
प्रॉपर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर, खत्म हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये आपका होगा माइनस, तो माइनस 7 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करना, उत्तर आपका आएगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करिए। आपको इसे घुमा के प्रेजेंट किया गया है, कुछ और नहीं है। 25 कॉस ए के प्लस 7 कॉट ए। अब देखो ये घुमा के प्रेजेंट कर दिया कि 7 प्लस 25 कॉस ए अपॉन साइन ए का वैल्यू क्या होगा। अब ये आसान भाषा में अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, 7 बटे साइन ए, और ये क्या है 25 कॉस ए अपॉन साइन ए। 7 अपॉन साइन ए क्या होगा, 7 कॉस ए के प्लस 25 कॉट ए। मतलब सवाल तो वही पूछा है ना कि 25 कॉस ए के प्लस 7 कॉट ए दिया था, 7 कॉस ए के प्लस 25 कॉट ए पूछा है। फिर से वही काम कि 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर होगा 12√5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। 25 माइनस 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 7 24 25 होता है ना, 7 24 25 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इसके बराबर लिख दिया। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 12√5 का स्क्वायर, देखो ये कॉमन दिख रहा है इस वजह से ऐसे लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर को इधर भेजा तो क्या मिला, 12√5 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अगर मैं 12 का स्क्वायर कॉमन कर दूं तो 12 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, √5 का स्क्वायर 5 और 12 दूना 24, 2 का स्क्वायर 4, तो एक्स स्क्वायर बचा 12 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर हुआ 12 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस 12। कैलकुलेशन था, कुछ था नहीं, आपको जैसे देखना है देखो, बस मैंने ये लिखने का तरीका बदल दिया। आपको प्रॉपर मन है 24 का स्क्वायर 576, 12 का स्क्वायर 12√5 का स्क्वायर सॉल्व करो, प्रॉपर सॉल्व करके लिखोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, कुछ भी बदलेगा नहीं, कुछ भी बदलेगा नहीं। चलो ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क रखता हूं, खुद से करना। ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क रखता हूं, सॉल्व करा दूं क्या, करा दूं, चलो करा देता हूं। कॉन्सेप्ट वही है, 3√2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करूं तो 3 3 9 2 18, और इसे सॉल्व करूं तो 3, ये हो जाएगा सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी। अब मुझे सी प्लस डी का वैल्यू 5 पता है, तो 15 बराबर हो जाएगा सी माइनस डी इंटू 5, 5 से काटा 5 दिया 15, तो मुझे सी माइनस डी का वैल्यू 3 मिल गया। सी माइनस डी का वैल्यू 3 मिला तो मैं देख सकता हूं कि सर सी प्लस डी 5 है और सी माइनस डी 3 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में 4 से 1 गया 3। मुझे सॉल्व करना हो तो मुझे पता है कि सी प्लस डी यहां पे 5 है, सी माइनस डी यहां पे 3 है, दोनों को एक बार जोड़ दूंगा तो 2c बराबर होगा 5 3 8, तो c बराबर होगा 4 और d बराबर होगा 1। तो ऑप्शन ए c बराबर 4 और d बराबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको कोई समस्या, कष्ट, दुख, पीड़ा, परेशानी हो ही नहीं सकता, तो आपका कॉसेक कॉट भी खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे क्या पढ़ते हैं। क्या क्या 2 चीजें 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले फ्रीक्वेंटली आस्क फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, और एक पढ़ने वाले हैं वैल्यू पुटिंग। तो इन सबको मिला के जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं सबको करा दूंगा। फिर हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ेंगे और फिर हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे जो एडवांस आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है, और खत्म हो जाएगा आपका ट्रिगो मैक्सिमा मिनिमा, सबसे लास्ट लेक्चर होगा।